प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद की। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन से, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्थान में इस समय हम लोग हैं। वैसे तो प्रभुपाद का पूरा जीवन ही बहुत ही रोमांचमय है, बहुत ही आनंदमय है, और इसका कारण है कि कृष्ण बड़े ही रोमांचमय हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उसका जीवन आध्यात्मिक स्तर पे होता है, और आध्यात्मिक स्तर पे खुशियां हो, वैसे हमेशा ही खुशियां हैं, कहने का अर्थ है कि प्रतिकूल अवस्था हो वह भी आनंदमय होती है, और अनुकूल हो तो उसमें तो उत्सव होते ही हैं। तो जो समय चल रहा है, आप जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद यानी कि अभय चरण दे इस समय झांसी में हैं, और झांसी में वह झांसी के कुछ प्रमुख लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है। उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ कई मैगजीन्स के, न्यूज़पेपर्स के संपादक हैं, और कुछ वहाँ पे लोकल बिजनेसमैन हैं। और इसमें एक विशेष बिजनेसमैन है जिनकी बर्तनों की दुकान है, और कभी कभी प्रभुपाद उनकी बर्तनों की दुकान में जाकर बैठ जाते थे, और वहाँ पे ही चैतन्य चरितामृत और भागवत के श्लोकों के आधार पे चर्चा शुरू कर देते थे। दुकान में जितने भी लोग आते थे उनसे भी उनकी अच्छी चर्चा होती थी। तो बड़ा ही एक नशा सा होता है कृष्ण भक्ति के प्रचारकों को। कृष्ण के विषय में जब बोलने की लगन लगती है तो फिर संसार में कुछ और अच्छा नहीं लगता। वो वाणी केवल हरि कथा और हरि कीर्तन ही करना चाहती है। तो ऐसे ही वहाँ पे एक जो सज्जन थे, उनका नाम था श्री राधे लाल मलिक। श्री राधे लाल मलिक के साथ बैठकर अभय चरण दे झांसी में सैर के लिए निकले थे। और झांसी में एक बड़ी सुंदर जगह थी जिसका एक बड़ी सुंदर लेक थी, और उस लेक के पास में एक बड़ा सुंदर पुराना सा भवन था, और उस भवन का नाम था सुरमय भारती भवन मंदिर। वास्तव में ये एक स्मारक था, और ये स्मारक इसका नाम था राधा स्मारक। हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम लोग श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के आचार्य हैं उनकी जीवनी चर्चा कर रहे हैं। तो जब प्रभुपाद ने वो भवन देखा तो उनको नाम बड़ा अच्छा लगा कि इसका नाम राधा स्मारक है, और उसके गेट पे उन्होंने देखा कि वहां पे महामंत्र लिखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब उन्होंने वो स्मारक देखा, महामंत्र देखा, तो अभय ने कहा, लगता है भगवान ने ये भवन मेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि वो खुद ही हरे कृष्ण महामंत्र के का इतना जप करते थे। तो उन्हें पता लग गया कि ये भवन मेरे लिए ही बना है। और वैसे भी वो स्थान ढूंढ रहे थे कि कहाँ से वो एक ऐसा केंद्र बनाए जहाँ से वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सब जगह फैला सकें। तो उन्होंने तुरंत जो उनके साथ थे मिस्टर मलिक, उनको कहा कि ये भवन क्या है और यहाँ पे क्या होता है, और क्या ये हमें मिल सकता है ये भवन। तो उन्होंने कहा, ये जो हमारे आपके कथा में जो स्टूडेंट आते हैं, डॉक्टर मिश्रा, प्रभाकर मिश्रा, वो यहाँ पे कुछ एक कमरे उन्होंने ले रखे हैं, और यहाँ पे वो रहते भी हैं, और कुछ दवाखाना भी चलाते हैं। पर अधिकांश जो स्थान है, इतना बड़ा महल जैसा स्थान है, ये पूरा खाली पड़ा है। तो वो लोग दोनों डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा से मिलने गए, और वो बड़े प्रसन्न हुए उनको देखकर, और उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर ये हो जाए कि आप इस स्थान को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये तब की बात है जब इस्कॉन बना नहीं था। इस्कॉन के बनने से भी लगभग ये आप समझ लीजिए 1953 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कितने साल पहले, लगभग 13 नहीं और भी ज़्यादा, 66 में बना था, तो 13-14 साल पहले की बात है। अमेरिका जाने से पहले झांसी की घटना है ये।
तो जब उन्होंने आमंत्रित किया, फिर पूछा गया कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हमें इस स्थान मिल सकता है, तो पता लगा कि इस जगह की देखभाल जो करते हैं उनका नाम है रेवा शंकर भयल, और ये राधा भाई जो एक बहुत बड़े जमींदार और बिजनेसमैन थे, उनके सभी प्रॉपर्टीज की देखभाल ये करते थे। और अभय की क्लास में एक सज्जन आते थे जिनका नाम था राम मित्र। तो ये जो भयल जी थे, ये राम मित्र के बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत ही घनिष्ठ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा और उनको हम बताएंगे कि क्या उद्देश्य है आपका, तो वो मुझे लगता मना नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि सभी लोग, डॉक्टर शास्त्री से लेकर, राधेलाल से लेकर, राम मित्र से लेकर, प्रभुपाद से लेकर, सभी लोग इकट्ठा होके उनके पास गए और उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि कैसे ये जो अभय चरण दे हैं, ये ऐसा एक केंद्र शुरू करना चाहते हैं। और इन सब ने ऑब्जर्व किया था कि हालांकि वो झांसी में रह रहे थे, लेकिन इनका जो प्लान था ना, वो विश्वव्यापी था कि ये जो हम केंद्र बना रहे हैं विश्वव्यापी। और वो सहमत हो गए उस प्रॉपर्टी को दान में देने के लिए, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने अभय बाबू को दी और उन्होंने फिर संस्था बनाई। क्या नाम रखा उस संस्था का? लीग ऑफ डिवोटीज, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो लीग ऑफ नेशंस करके यूनाइटेड नेशन का सोसाइटी बना था, तो उन्होंने बनाया लीग ऑफ डिवोटीज। ये पूरे वर्ल्ड के लोगों का एक ऐसा संस्था है जहां पे भक्तों का एक यूनिवर्सल संस्था बनेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, विश्वव्यापी आंदोलन। तो उन्होंने ये सोच लिया कि कहाँ पे क्या बनेगा, कौन से, कि अच्छा एक बड़ा कमरा था, बोला यहाँ पे हम चैतन्य महाप्रभु का विग्रह स्थापित करेंगे। एक कमरा बोला यहाँ पे ब्रह्मचारी लोग रहेंगे। एक कमरा बोला है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मशीन रखी जाएगी, बुक्स छपेंगी। ये कमरा है, इस कमरे में क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रसाद होगा भक्तों का। इस कमरे में क्या होगा। इस तरह से उन्होंने पूरा एक मन ही मन, पूरा एक मतलब होता ना, विजुअलाइज करते हैं हम लोग, क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा होता ही है। तो उन्होंने इस तरह का प्लान बना लिया और फिर वहाँ पे वो रहने लगे। प्रभुपाद जी तुरंत अपने, वैसे भी वो डॉक्टर प्रभाकर के साथ ही रहते थे, फिर वो वहाँ पे आके रहने लगे। और उनका प्रोग्राम दिया हुआ यहाँ पे, उनका क्या प्रोग्राम होता था, वो सुबह 5 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे और सुबह उठते ही लिखने लगते थे। और 5 बजे के आसपास वो थोड़ा उसी पार्क में, बहुत बड़ा पार्क था वहाँ पे, झील थी, वहाँ पे वो टहलते थे, फिर आके स्नान करते थे और फिर अपना जाप करते थे, पूरा 7 बजे तक जाप करते थे। और जाप करने के बाद फिर वो लेक्चर करते थे भागवत पे या चैतन्य चरितामृत पे, जैसे कि हमारे इस्कॉन में होता है। ये सब क्यों होता है, डेली भागवत लेक्चर, डेली जप का टाइम, क्योंकि वो प्रभुपाद जी उसको खुद ही फॉलो करते आ रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वही उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है। और उसके बाद वो जब लेक्चर करते थे तो यूजुअली उनकी क्लास में से वो डॉक्टर प्रभाकर ही बैठे होते थे, एक ही व्यक्ति बैठे होते थे। और फिर उसके बाद वो लेखन का कार्य करते थे और 10 बजे जाके वो लोग कुकिंग शुरू करते थे और कुकिंग करके भगवान को भोग लगाते थे। और उसके बाद प्रभुपाद जी झांसी भ्रमण में निकलते थे, अलग अलग लोगों के पास जाते थे, उनको बताते थे कि ऐसा है, आप लोग सम्मिलित होइए, सदस्य बनिए। और फिर शाम को आके फिर लिखते थे और रात को फिर प्रोग्राम्स में जाते थे। तो वहाँ के जितने भी उनकी रेगुलर क्लास होती थी, वो लोग घरों घरों में रोज़ प्रोग्राम अरेंज, जैसे मैं भी जब दिल्ली में, कानपुर में या कहीं पे भी रहता हूँ, तो हर रोज़ ही प्रोग्राम होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, हरे कृष्ण। तो हर रोज़ ही प्रोग्राम होता है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। और हरे कृष्ण भक्त जो भी हरे कृष्ण से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मंदिर में रहता हो या आप जैसे घर पे रहता हो, उनकी जीवन में डेली कीर्तन और लेक्चर होता है, डेली उत्सव होता है यहाँ पे। हाँ, 365 दिन में 366 उत्सव होते हैं, ज़्यादा उत्सव होते हैं, दिन कम है। और इस तरह उनका दिन जाने लगा। और इस बीच प्रभुपाद के जीवन में एक जो चीज़ थी, वो लिखते बहुत थे भगवान के संदेश को। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 24,000 शब्दों का, उसका नाम ही था भगवान का संदेश। तो कृष्ण का जो भी शिक्षाएं हैं, उन्होंने उसको एक बड़े लेख पे लिखा था। ऐसे ही भक्ति रसामृत सिंधु को, जो चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ दिया रूप गोस्वामी को, उस पर भी उन्होंने बहुत सुंदर एक लेख लिखा जिसका नाम रखा भक्ति विज्ञान। तो ये पूरा सार था। और फिर 16 मई 1953 को उन लोगों ने अपने इस लीग ऑफ डिवोटीज का शुरू किया, और जिसका रजिस्ट्रेशन लखनऊ में करवाया था, मेमोरेंडम छपवाया था
तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, शहर के सब बड़े बड़े लोग आए उस प्रोग्राम में, और इसको देखकर अभय को बड़ा कॉन्फिडेंट आया कि अरे इतने सारे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, तो अवश्य ही यहाँ से ही कृष्ण भक्ति का एक आंदोलन स्प्रेड होगा। क्योंकि उनके गुरु भाई जो थे, जो गौड़ीय मठ को लेके बहुत लड़ रहे थे, उनमें बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, गौड़ीय मठ टूट चुका था, अब वो एक बॉडी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि अब कैसे करें, तो उनको ये अच्छा सा मौका मिल गया। तो बड़े बड़े लोग आए और उस प्रोग्राम में पाठ हुआ, कीर्तन हुआ, बहुत सुंदर उसको सजाया गया। डॉक्टर प्रभाकर ने यज्ञ करवाया, संस्कृत के वैसे ही विद्वान थे, और अभय बाबू ने क्या किया, भगवत गीता के 9वें अध्याय पे राजगुह्य योग पर बहुत शानदार प्रवचन दिया। और उनका वो जो इस पे एक ग्रंथ भी है जो हम लोग यहाँ बुक शॉप में कौन सी राज विद्या, मतलब जितनी भी विद्याएं इस संसार में हैं उन विद्याओं का किंग, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम वगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो इस ज्ञान का पालन करेगा उसे सुसुख की प्राप्ति होगी। सुख की नहीं, किसकी? सुसुख। हम प्रसाद लेते हैं, स्वादिष्ट नहीं, सुस्वादिष्ट, सुंदर नहीं, सु मतलब ऐसे लगा, सु मतलब अति, अति, तो अति सुख मिलता है। और ये राज विद्या है, मतलब सभी विद्याओं का राजा, इससे बड़ी विद्या नहीं है। और ये ज्ञान अगर आपको हो गया तो आपको लगेगा हो गया बस, अब और कुछ नहीं जानना हमको। जैसे हमें लगता है हमें और कुछ नहीं जानना, अब जानने को कुछ बचा ही नहीं है। पहले जब स्टूडेंट थे या जॉब करते थे लगता नहीं अभी कुछ और भी क्वेश्चन, सब कितने क्वेश्चन थे दिमाग में भरे पड़े, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या। लेकिन जैसे ही गीता पढ़ते हो, उसका पालन करते हो, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो उस पर उन्होंने बहुत सुंदर लेक्चर दिया। और फिर जब ये चीज हो रही थी तभी उनको एक पत्र मिला कि उनकी जो इलाहाबाद की फैक्ट्री है, उनकी इलाहाबाद की जो फैक्ट्री है, उनका जो नौकर है, वो सारे पैसे, सारे दवाइयां और सारी कीमती चीज लेके चंपत हो गया, गायब हो गया। तो ये देखकर अभय ने जब वो लेटर पढ़ा तो क्या किया जानते हैं? जोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने एक श्लोक बोला भागवत से, जो श्लोक हम कई बार दोहरा चुके हैं, यस्याहम अनुगृह्यामि हरिष्यन्ते तद धनम शने ततो धनम तज्जते यस्य स्वजना दुखा दुखितम। क्या अर्थ है इसका? भगवान कहते हैं जिसमें मैं बहुत 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 कृपा करता हूं तो धीरे धीरे उसका धन छीन लेता हूं। क्यों छीन लेता हूं? ताकि वो असहाय हो जाए, और जो भी चीज उसको रोक रही है मेरे पास आने के लिए, वो पूर्ण तरह से मेरी तरफ आ गई। सभी ने कहा कि अबे बाबू अब बनारस जाइए और जाके अपने बिजनेस में जो कुछ बचे उसमें से बचा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ केवल प्रचार करूंगा। थोड़े दिनों में उनका बेटा जिसका नाम वृंदावन था, तो वृंदावन आया और कहा था पिताजी चलो हम कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री को दोबारा से खड़ा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, तुम यहीं रुको और तुम मेरी मदद करो मेरे प्रचार में। पर उनका बेटा माना नहीं और वो वापस चला गया। तो इस प्रकार अभय चरण वहीं रहने लगे और अपने प्रचार कार्य को झांसी में ही बढ़ाने लगे। और आगे क्या होता है हम कल सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्तवृंद की। तो किसी का कोई सवाल है? इस्कॉन की स्थापना हुई 1966 न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद जी अब बड़ी मुश्किलों से पानी का सफर तय करते हुए 1 महीने में पहले बोस्टन जाएंगे, बोस्टन से फिर न्यूयॉर्क जाएंगे और वहां पर उन्होंने स्थापना करी। और आज इस्कॉन के लगभग 500 से भी अधिक केंद्र हैं और ऐसे मंदिर बन रहे हैं धीरे धीरे और बनते ही रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी एक बनाना है, क्यों? तो हम लोग भी, मैं भी 3 मंदिर बना चुका हूं अभी तक। मतलब मैंने नहीं बनाया, मतलब भगवान ने बनाया। पर मैं दिल्ली मंदिर, कानपुर मंदिर, और अब महाराज ने यहाँ भेजा है अलीगढ़ मंदिर। तो ये तब मैं वहीं पे था जी।
अराउंड 13, 14, 15 इन सालों। तो किसी का सवाल ऑनलाइन से? ठीक है, अगर सवाल